नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे दिसंबर मंथ का होल मंथली करंट अफेयर 2024। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 100 प्लस है, 100 प्लस प्रश्न है, तो हम लोग ये पार्ट 3 में कंप्लीट कर चुकेंगे दिसंबर में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो शानदार होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, यानी 1 से 35 कंप्लीट था। आज हम लोग 36 से देखेंगे। हालांकि 35 में पूछा गया था विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 दिसंबर को मनाया जाता है, 21 दिसंबर को यह, और विश्व में पहली बार मनाया गया वर्ल्ड मेडिटेशन डे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था 36 में कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या थी। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, 39वां, यानी 39वां स्थान था भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, इसका हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। भारत अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में 119 देशों में 39वें स्थान पर है। तो इम्पॉर्टेंट है, यह रिपोर्ट कौन प्रकाशित करती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। रिपोर्ट का नाम है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। 2024 में भारत की रैंक है 119 देशों में से 39वें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले देखेंगे। अगले में क्वेश्चन नंबर बताया जा रहा है 37। 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वप्न चौधरी। पंडित स्वप्न चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से पुरस्कृत किया गया 2023 के लिए। कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 38 प्रश्न संख्या है। 38 में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 के लिए राजा मानसिंह तोमर सम्मान से किस संस्था को सम्मानित किया गया। तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, सानंद न्यास को राजा मानसिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया गया 2023 के लिए। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये दोनों अवार्ड आप याद रखें। इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंदौर की संस्था सानंद न्यास को वर्ष 2023 के लिए राजा मानसिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया गया। यह इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, गोवा अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, 19 दिसंबर को एवरी ईयर गोवा अपना मुक्ति दिवस मनाता है, यानी गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली से आज़ाद हुआ था गोवा, इसलिए ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। गोवा ने 19 दिसंबर 2024 को अपना 63वां मुक्ति दिवस मनाया। यह इंपॉर्टेंट है। 63rd मुक्ति दिवस लिबरेशन डे मनाया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें। 1961 में गोवा की मुक्ति के साथ कितने वर्षों का पुर्तगाली शासन समाप्त हो गया। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, 451 वर्षों का। तो गोवा को मुक्ति पुर्तगालियों से मिला था और ये 451 वर्ष की बाद मिला था। इसका आंसर हो जाएगा बी। गोवा 451 वर्षों के औपनिवेशिक कब्जे के बाद 1961 में पुर्तगालियों शासन से मुक्त हुआ। पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ 1961 में 19 दिसंबर, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। किस सैन्य अभियान के कारण गोवा की मुक्ति हुई। तो वह कौन सा सैन्य मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था, कौन सा सैन्य अभियान था जिसके कारण गोवा मुक्ति हुई या गोवा का लिबरेशन हुआ। तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन विजय। भारत इंडियन आर्मी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया और इसके तहत गोवा मुक्ति दिवस, यानी कि गोवा की मुक्ति मिली पुर्तगालियों से, इसलिए गोवा 19 दिसंबर को एवरी ईयर गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन विजय। गोवा की मुक्ति दिवस 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 36 घंटे की सैन्य अभियान ऑपरेशन विजय के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसने पुर्तगाली नियंत्रण को समाप्त कर दिया और गोवा को भारतीय संघ में एकीकृत कर दिया। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब आप याद रखें। यहाँ पे स्टैटिक जीके भी आपका कवर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो साहित्य अकादमी अवार्ड अभी हाल ही 21 भाषाओं के लिए
यहाँ पे घोषणा किया गया है। तो अंग्रेजी भाषा के श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, ईस्ट्रिन कीर। तो ईस्ट्रिन कीर को अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो यह आप याद रखें, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा 2025 में। तो यह भारत में होगा। यह इंपॉर्टेंट है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत में होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। और भारत में कहाँ पे होगा? तो याद रखें कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। नई दिल्ली 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो यह इंपॉर्टेंट है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे होगा? तो नई दिल्ली में होगा 2025 में। यह एक वर्ल्ड इवेंट है। फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 में पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो फीफा 2024 का फीफा बेस्ट अवार्ड वह कौन सा खिलाड़ी को पुरस्कृत किया गया है या कौन सा खिलाड़ी ने जीता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, विनियस जूनियर। तो आप रखें विनीसियस जूनियर। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पुरुष खिलाड़ी का वर्ष फुटबॉल में विनीसियस जूनियर ब्राज़ील और रियल मैड्रिड ने फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 जीता। तो ये याद रखें कि फीफा बेस्ट अवार्ड विनीसियस जूनियर ने जीता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 45 है, रविचंद्रन अश्विन से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, अनिल कुंबले। रविचंद्रन अश्विन से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी अनिल कुंबले है। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने 18 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 106 टेस्ट में 537 विकेट लिए। 619 विकेट के साथ केवल अनिल कुंबले ने भारत के लिए अधिक बल्लेबाजों का आउट किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, यह क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। तो ये न्यूज़ में है, तो इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामों में। 2024 में फीडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्स दोनों किताब किसने जीते? 46 का आंसर हो जाएगा डी, प्रणव वेंकट। आप याद रखें कि प्रणव वेंकटेश। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने 17 दिसंबर 2024 को स्लोवेनिया में फीडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्स दोनों किताब जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक 47 का आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई में इसकी स्थापना की जाएगी। आंसर हो जाएगा सी। भारत के चेन्नई में अपना पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 में संविधान 129वां संशोधन, तो संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 48 का आंसर हो जाएगा बी। हम लोग देखेंगे कि 129वां संविधान के विधेयक का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना। तो याद रखें कि यह पेश हुआ है 129वां संविधान संशोधन बिल, तो ये इसके लिए था। यानी कि यहाँ पे राज्य सरकार ने व्यापक परामर्श के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा है। यह याद रखें, संयुक्त संसदीय समिति को समीक्षा के लिए भेजा गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2025 से किस प्रकार की परीक्षाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगी? 49 का आंसर हो जाएगा बी, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा, ये परीक्षाएं। नेक्स्ट देखेंगे, इसका हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि 2025 से शुरू होकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी केवल उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी, अब भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 में क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2025 से शुरू होने वाली जी और नीट जैसे प्रवेश परीक्षाओं के लिए समय सीमा के बारे में क्या बदलाव घोषित किया गया है?
तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, वे जनवरी और फरवरी में आयोजित किए जाएंगे, यानी टाइम इसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें टाइम में चेंजेस किया गया है। 41 क्वेश्चन नंबर है, हम लोग देखेंगे 41 में क्या पूछा जा रहा है। 2024 तक विश्व वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत का रैंक क्या है। तो 51 का आंसर सी हो जाएगा तृतीय, यानी कि अगर स्मार्टफोन हम लोग निर्यात में देखें तो दुनिया में भारत तीसरा रैंक हासिल करता है, यानी तीसरे नंबर पे है। तो इसको हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारत 2019 में 23वें स्थान से ऊपर उठकर वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। यह इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2024 में देश का स्मार्टफोन निर्यात एक महीने में 20,000 करोड़ को पार कर गया। तो यह सब इंपॉर्टेंट है। तीसरा मोबाइल एक्सपोर्टर देश है भारत। श्रीलंका द्वारा भारत सहित 39 देशों के लिए मुक्त वीज़ा नीति को कब औपचारिक रूप से दिया गया। तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, जनवरी 2025। जनवरी 2025 से भारतीय उन 39 देशों के नागरिकों में शामिल होंगे जो श्रीलंका की यात्रा करने के लिए मुक्त वीज़ा की पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता क्या है। तो 53 का आंसर सी हो जाएगा, कई प्रशांत रिम देशों के बीच एक व्यापार समझौता। तो ये इम्पोर्टेंट है। 15 दिसंबर 2024 को ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है, जो इस महत्वपूर्ण व्यापार ब्लॉक का 12वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। 54 में पूछा जा रहा है कि चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के विश्वास मत हारने के बाद जर्मनी में अचानक चुनाव कब होने वाले हैं। तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, यानी फरवरी 2025 में होगी। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि जर्मनी का जो चांसलर है वह अभी वर्तमान में ओलाफ स्कोल्ज है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखेंगे। 55 में दिया गया है, हर 5 साल में आयोजित होने वाला सामूहिक पशु बलि के लिए प्रसिद्ध गढ़ी माई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो गढ़ी माई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का बी, बरियारपुर नेपाल। तो याद रखिए ये नेपाल का महोत्सव है गढ़ी माई महोत्सव। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेपाल के मधेश प्रांत में गढ़ी माई मंदिर में हर 5 साल में आयोजित होने वाला गढ़ी माई महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा पशु बलि उत्सव है। गढ़ी माई महोत्सव 2 दिसंबर को शुरू हुआ और 15 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पशु बलि उत्सव था गढ़ी माई महोत्सव, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस देश ने या किस देश के सेना अध्यक्ष को दिसंबर 2024 में भारतीय सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया गया। 56 का आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। नेपाल के सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिंगडेल को 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 57 है और 57 में आपसे पूछा जा रहा है, महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया। तो 57 का आंसर सी हो जाएगा, चीन को हराया महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में। तो याद रखें यहाँ पे भारत की जीत हुई है। भारत ने 15 दिसंबर 2024 को मस्कट ओमान में महिला जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैंपियनशिप जीती, जिसमें चीन को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। तो ये कहाँ पे आयोजित हो रहा था, तो ओमान के कैपिटल मस्कट में ये महिला जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप थी, जिसमें भारत जीत हासिल हुआ है चाइना को हराकर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई का जीत हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा। मुंबई ने 15 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में फाइनल में मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीता। तो ये मध्य प्रदेश जीता है, यानी कि यहाँ पे मुंबई का जीत हुआ है मध्य प्रदेश को हराकर। तो याद रखें, और ये ट्रॉफी का नाम है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024। पद्मश्री
पद्म भूषण और पद्म विभूषण 5 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? तो 59 का आंसर हो जाएगा बी, तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत। तो तबला वादक थे और भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए जाने थे। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे और 5 ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका था। महान तबला वादक जाकिर हुसैन का 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 है। 16 में विजय दिवस किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण है? विजय दिवस एवरी ईयर 16 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये किस लिए मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 60 है, तो 60 का आंसर हो जाएगा सी। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय के लिए यह विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विजय दिवस भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय की याद दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 में NHAI द्वारा शुरू किए गए नए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स का नाम क्या है? 61 का आंसर हो जाएगा बी, राजमार्ग साथी। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यह एक रूट चालू किया गया है जिसका नाम है राजमार्ग साथी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सुरक्षा में सुधार के लिए राजमार्ग साथी नामक उन्नत रूट पेट्रोलिंग व्हीकल शुरू करने की योजना बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 है। भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 MKI लड़ाकू विमान का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। 12 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्रालय ने 12 Su-30 MKI विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ HAL के साथ 13,500 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 में आपसे पूछा जा रहा है किस संगठन ने इंडियन लाइट टैंक विकसित किया है? तो इंडियन लाइट टैंक विकसित किया है किस संगठन ने? 63 का आंसर हो जाएगा बी, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने बनाया है इंडियन लाइट टैंक। भारतीय सेना की अंतिम आवश्यकताओं के आधार पर चेन्नई में DRDO प्रयोगशाला कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एक्सेप्टेबलीमेंट द्वारा विकसित भारतीय लाइट टैंक है। तो ये याद रखें यह क्या है, तो ILT है जिसे बोलते हैं भारतीय लाइट टैंक। क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 में दिया गया है भारतीय लाइट टैंक ने किस ऊंचाई पर सफलतापूर्वक गोले दागे? 64 का आंसर हो जाएगा सी, 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई। भारतीय लाइट टैंक ILT ने 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर विभिन्न रेंजों पर सफलतापूर्वक गोले दागे। 65 क्वेश्चन नंबर है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन मुख्य रूप से नवाचार के किस क्षेत्र पर केंद्रित है? 65 का आंसर हो जाएगा बी, प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान। आंसर बी होगा। आंसर बी में दिया गया है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ जिसमें भारत भर से कई टीमें विभिन्न श्रेणियों में विजेता बनकर उभरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग का 66 है। भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य है। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। भारतमाला परियोजना जिसे 2015 में लॉन्च किया गया, भारत सरकार द्वारा माल और यात्री आवागमन की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा पहल है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 67। 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने? तो 67 का आंसर हो जाएगा डी, डोमराजू गुकेश, जिसे शॉर्ट में डी गुकेश बोलते हैं। यह दुनिया का सबसे कम उम्र के चेस चैंपियन बने हैं, यंगेस्ट चेस चैंपियन। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 12 दिसंबर 2024 को 18 साल की उम्र में
सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बनकर इतिहास रचा है। और ये चीन के डिंग लीरिन को हराए हैं, यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा देश 1 जनवरी 2025 को शेंगेन क्षेत्र में पूरी तरह से शामिल होने वाले हैं? तो कौन सा देश 1 जनवरी 2025 को शेंगेन क्षेत्र में पूरी तरह से शामिल होने वाले हैं? तो 68 का आंसर हो जाएगा सी, रोमानिया और बुल्गारिया। ये शेंगेन क्षेत्र में पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे। 12 दिसंबर 2024 को यूरोपीय संघ के आंतरिक मंत्रियों ने घोषणा की कि रोमानिया और बुल्गारिया 1 जनवरी 2025 से पूरी तरह से सीमा मुक्त शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 69 है, 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो 34वें व्यास सम्मान किनको मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का बी, सूर्यबाला को 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। दिया गया है, प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी, तो कौन देश को वासी और वेणु की डायरी के लिए 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। यह लेखिका है सूर्यबाला। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 70 नंबर प्रश्न है, सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 मिला है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, कौन देश को वासी वेणु की डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक। ऑप्शन दिया गया है, चुनावों को आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करना, डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना। तो ये क्वेश्चन है, इसके कमेंट आपको कमेंट करके बताना। अब हम लोग जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वो पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। तो दिसंबर मंथ का होल हम लोग का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न था सारे कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था दिसंबर मंथ का पार्ट 2 वीडियो मंथली करेंट अफेयर। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।